प्राचीन समय की बात है। नगर में एक सबल नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर चुके थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसके घर वाले भी ताने मारते और मित्रों में भी उसका मजाक उड़ता। अगर वह कहीं जाता और उससे पूछते लोग कि क्या कर रहे हो अपने जीवन में, तो वह बहुत निराश हो जाता, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों या दूसरे लोगों से मिलना शुरू कम कर दिया। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी और वह सोचता कि उसे मर जाना चाहिए, अब उसके जीने का कोई फायदा नहीं। एक दिन वह सड़क से गुजर रहा था और वहां पर एक गुरु प्रवचन दे रहे थे। उसने सोचा कि मैं भी प्रवचन सुन लेता। बात यह थी कि वह सड़क पर आत्महत्या करने गया था, लेकिन वहां पर गुरु दिखे तो उनके प्रवचन में बैठ रहे लोगों के पास वह भी बैठ गया। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है, जो हमें जीवन को जीने का तरीका सही से बताता है। अगर आप चाहें तो दुख से जीना भी सीख सकते हैं या फिर वहां पर बैठकर रो सकते हैं। सबल ये बातें सहन कर सुन रहा था और वहां पर खड़ा हुआ और वो सोचा कि दुख एक गुरु की भांति नहीं होता। गुरुजी गलत कह रहे हैं, महात्मा गलत कह रहे हैं। दुख सिर्फ पीड़ा देता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। सबल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष सुनाया और बोला, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कुछ समाधान है? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हें सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। और गुरुजी वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मैं जिस दुख से गुजर रहा हूं ये छोटा है? क्या ये पर्याप्त नहीं है एक जीवन को खराब करने के लिए? सबल ने एक निर्णय लिया और वो सोचा, अब कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। उसने एक छोटा सा व्यापार खोला, लेकिन वहां पर वो सक्सेस इतनी जल्दी नहीं हो रहा था। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वो व्यापार कुछ न कुछ कर रहा है। धीरे धीरे उसको व्यापार में सफलता मिलने लगी और 3 साल में उसने बड़ी सफलता हासिल कर ली। जो दोस्त उसके आसपास रहते थे, जो उसकी प्रशंसा करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे, अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसके मित्रों ने सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो, तो अगर तुम राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारा यश कितना फैलेगा। स्वयं राजा तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे उधार पैसे भी लेंगे। सबल के मन में ये बात बहुत चोट कर गई और उसने धन ज्यादा कमाने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये जल्दी चाहिए था और अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने कुछ ऐसे गलत कार्य भी शुरू कर दिए और अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे और उनको डराया धमकाया भी। वो तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल कहीं जा रहा था, तब उसे उन्हीं गुरु का आश्रम दिखा। वह वहां रुका और बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, सच्चा दुख आए, तब मेरे पास आना। अब मेरी रातों की नींद गायब हो गई है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। और सारी बातें गुरु को सबल ने सुना दी। जब गुरुजी ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे, जब जिस दुख में तुम थे, उससे तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कम करना पड़ता है और सिर्फ कम करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम प्रावधान पर ले जाना आवश्यक होता है, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, कितना ही लगे कि आगे कुछ नहीं होने वाला, तब भी ये मानकर चलो कि मैं सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए
तब तुम मेरे पास आना। गुरु को सबल ने वहाँ पर एक सोने का सिक्कों से बड़ा एक घड़ा गिफ्ट किया। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे ये काम का नहीं है, तुम उस पेड़ के नीचे इसको गड्ढा खोद कर ये घड़ा दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार वो गड्ढा वहाँ पर खोदा और वहाँ पर वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका वहाँ पर दफना दिया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे घाटा होने लगा, उसका सारा धन खत्म होने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि वह निश्चिंत था कि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से लिया है। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा समय आते ही उनके मित्रों ने सबसे पहले उधार मांगना शुरू किया और उधार न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक चाहने वाले उससे दूर हो गए। जो मित्र उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे वो उससे दूर भागने लगे। उसके सारे परिवार वाले उसकी गलतियां गिनाने लगे। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो उसके पिता ने कहा कि मेरे पास इतनी थोड़ी सी संपत्ति है, अगर ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ और मैं कहाँ रहेंगे। ये संपत्ति ही हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई नहीं था जो उसका दुख समझ सके, उसे संभाल सके। और इस विश्वासघात से वह अंदर से टूट गया और अब वह सोचने लगा कि मृत्यु भी एक सहारा है। वह आत्महत्या करने एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था, तभी उसके गुरुजी के कहे कुछ बातें याद आई। गुरुजी ने कहा था कि तब जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरुजी के पास गया और सारी बातें बोल दी। मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने फिर से कहा तब तुम्हें असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है? आखिर असली दुख है क्या? सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने इस दुख से सीखा क्या? सबल ने कहा कि जिस अच्छे समय में कुछ लोग हमारे पास आए हैं अब वो असली नहीं होते। वो आपको अच्छे समय में आए हैं और बुरे समय में वो छोड़कर चले जाएंगे। जो बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं वो लोग बहुत कम होते हैं। जिसके पास ये होते हैं उनका कद्र करना चाहिए, अपमान करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और पेड़ के पास जो गड्ढा खोदा था सबल ने, वो गड्ढा खोदा और जो मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था उसे सबल को दे दिया और कहा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अब उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया और देखते देखते वह अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई भी कितना भी अच्छा हो, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके माता पिता की मृत्यु एक ही बार में हो गई। सफल उन दोनों से बहुत प्रेम करता था तो उनको गहरा आघात पहुंचा। वह जब अंतिम घाट पहुंचा तो उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो वह बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। जब वो घर वापस आया तो संपत्ति और धन को देखा तो आज जिस संपत्ति और धन के लिए उसके माता पिता लड़ते रहते थे आज वो लावारिस पड़ी है। आज उससे लड़ने वाले उसके पास नहीं है। उसके पिता ने जो बनाया था आज वही यहाँ पर रह गया था। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों से भरा हुआ था। उसे डर लग रहा था, उसे खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। वो गुरु के पास चला गया। उस गुरुजी ने पूछा कि अब क्या दुख है? सबल ने कहा गुरुदेव अब दुख तो कोई नहीं है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और इस घटना से मेरा मन दुखी और बेचैन है। गुरुजी ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी को मरना ही है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है ना ही रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। क्या पता कल ही मर जाओ, आज ही मर जाओ। सबल ने कहा क्या कहा गुरुदेव? मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है।
लेकिन बूढ़े के सामने भी जवान भी मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं है, सबको अपना दास बना लेती है। सबल चुपचाप वहां से चला गया। वह खालीपन सा महसूस कर रहा था और पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि उसे लगता कि मैं इस जीवन में क्या करने आया, सिर्फ जीना, खाना पीना, मरना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उठने लगे। लेकिन उसे उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं दुखी हूँ और क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि आज पहली बार तुम्हारे मन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है, कि हमें पता नहीं है कि हम कौन है, कैसे हैं, क्या करने यहाँ पर आए हैं। गुरुजी ने कहा कि हम पूरे जीवन में क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा, हम धन, परिवार और सभी चीज। गुरु ने कहा कि क्या हम इनमें से कोई एक भी चीज अपने साथ ले जा सकते हैं। सबल ने कहा, नहीं गुरुजी, कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया। गुरु ने कहा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में जो हमें इकट्ठा करना चाहिए वो हम करते ही नहीं है। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है, ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके, स्वयं को पहचान सके। हम बटे हुए हैं नफरत में, जलन में, क्रूरता में, संपत्ति में, धन में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में और ऐसी ही सैकड़ों हजारों चीजों में। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है और हमारे पास इतना समय, ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस मान सम्मान की कमी को लोग जीवन में दुख समझते हैं, उसे दुख कहकर रोते रहते हैं और दुख का समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वह दुख है ही नहीं। वो सिर्फ इंसान की चाहत, इच्छा है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसलिए इन सबसे ऊपर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। तो सबल ने कहा, क्या हमें इस संसार को छोड़ देना चाहिए गुरुदेव? अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम ना करें, धन संपत्ति ना इकट्ठी करें? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पे पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने परेशान होने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं। उसका मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन व्यक्ति जब चेतना से भरपूर होता है तब वह अपने आप को नियंत्रण में रख सकता है। उसकी इच्छा से सभी चेतनाएं निकलती। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को एकत्र करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, लेकिन हम इसको बांटते रहते हैं। और ये वैसे ही है जैसे एक छोटे बच्चे को एक बड़ी मशीन दे दी गई हो और वो किसी जानकारी के उसका उपयोग ढंग से ना कर रहा हो। इसी तरह मानव शरीर हमको मिला है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को समझने में लगाएं। दोस्तों, इस कहानी से आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ इस चैनल पर डालते रहते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।